हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे, हम जानेंगे वो चीज जिसके लिए हम सभी कैमरास खरीदते हैं, लेंसेज खरीदते हैं, एक्सपेंसिव गियर खरीदते हैं, ट्राइपॉड्स खरीदते हैं, और वो है कॉम्पोजिशन एंड फ्रेमिंग, मतलब द रियल फोटोग्राफी। अगर आप उनमें से हैं कि आपने बहुत ही अच्छा एक मिररलेस कैमरा या डीएसएलआर खरीद लिया है, आपने एक्सपेंसिव लेंसेज खरीद लिए हैं, बट स्टिल यू आर नॉट एबल टू पुल आउट दोज प्रोफेशनल लेवल शॉट्स जो आपने उम्मीद करी थी ये कैमरा खरीदने के बाद आप ले पाएंगे, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिए। कॉम्पोजिशन आपकी फोटोग्राफी का वो एस्पेक्ट है जो आपकी पिक्चर्स में जान डालने का काम करता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एज अ फोटोग्राफर, चाहे आप किसी भी तरीके की फोटोग्राफी करते हो, अगर कॉम्पोजिशन वाइज आपकी पिक्चर में वो बात नहीं है, क्रिएटिव एस्पेक्ट अगर उस पिक्चर का नजर नहीं आ रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। इट इज लाइक आज की डेट में ये बड़ा ट्रेंड बन गया है, शैलो डेप्थ, बैकग्राउंड ब्लर, ये बहुत ही ट्रेंड में, इसमें कोई कमाल बात नहीं है इस चीज को करना। मैं अगर 8 साल के बच्चे के हाथ में ये लेंस दे दूं 35mm 1.8 और उसको कैमरा को अपर्चर प्रायोरिटी मोड या शटर प्रायोरिटी मोड और फॉर दैट मैटर ऑटो मोड पे सेट करके उसको दे दूं और बोलूं मुझे शैलो डेप्थ चाहिए, वो बच्चा भी वो शैलो डेप्थ वाले पोर्ट्रेट शॉट निकाल सकता है। बट कॉम्पोजिशन वाइज, फ्रेमिंग वाइज वो कितने पावरफुल होंगे ये हम नहीं कह सकते। हम कई बार प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की पिक्चर्स देखते हैं, कई आपने इंटरनेशनल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में जो फोटोग्राफ्स देखी होंगी, अगर गौर करें तो उन सारी पिक्चर्स में एक ही बात कॉमन होती है, वो होता है कॉम्पोजिशन। कई बार आपने देखा होगा कई इंटरनेशनल फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट में पिक्चर्स माइट लुक वेरी नॉइजी, वेरी ग्रेनी या लिटिल आउट ऑफ फोकस या थोड़ी सी ब्लर, बट स्टिल द पिक्चर विंस द कॉम्पिटिशन। उसका वेरी सिंपल रीजन ये है कि वो पिक्चर एक स्टोरी कह रही है थ्रू इट्स कॉम्पोजिशन। इसीलिए आज के ये वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ कॉम्पोजिशन रिलेटेड रूल्स कह लीजिए, टिप्स कह लीजिए, जो आप कहना चाहे कह लीजिए, बट वो टिप्स और रूल्स हैं जो प्रोबेबली प्रोफेशनल्स फॉलो करते हैं। मैं यहाँ पे रूल ऑफ थर्ड, लीडिंग लाइंस, इनटू द फ्रेम, इस तरीके के मैं कॉम्पोजिशन रूल्स की बात नहीं कर रहा हूं। आपने ये बहुत बार सुन रखे होंगे, आपने इसके ऊपर कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे। मैं ये नहीं कहता वो जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे मैं उन रूल्स, उन टिप्स की बात कर रहा हूं, उन चीजों की बात कर रहा हूं, उन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हमेशा अपने शॉट में ध्यान रखता है। सबसे पहले रूल की बात करते हैं, वो है लुकिंग आउट फॉर 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पे ये पिक्चर देखिए आप, यहां पे एक कपल है और जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस फोटोग्राफ में है वो है एक कैमल। ये डबल हम कैमल, ये लद्दाख में ली हुई पिक्चर है। इट वाज मोर लाइक अ प्री वेडिंग शूट, ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑफ लद्दाख, पीछे स्नो कैप्ड माउंटेन है। नाउ मैं चाहता था तो सिर्फ इस कपल की भी पिक्चर यहाँ पे ले सकता था, बट देन आई ट्राइड माई बेस्ट टू इंट्रोड्यूस अनदर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ दिस एनिमल। ये कैमल यहाँ पे डबल हम कैमल, जो कि आप नुब्रा वैली में जाएंगे तो आपको ये बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो जाते हैं। वहां पे इस कैमल को हमने वहां पे खड़ा किया और आप देखेंगे बिकॉज ऑफ द सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये शॉट जो है काफी बैलेंस और इवन नजर आ रहा है। मैं इसी चीज की बात कर रहा हूं, जहां पर भी आप हो सके एक सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही अपना इंट्रोड्यूस करेंगे अपनी पिक्चर्स में, अपने फ्रेम के अंदर, आपका शॉट ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, अनदर कपल बैलेंस्ड आउट विद द सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें मैं एक वाटरफॉल दिखा रहा हूं। और क्योंकि स्लो शटर स्पीड में ली हुई ये पिक्चर है तो कपल को रिक्वेस्ट करनी पड़ी मुझे टू बी स्टिल फॉर सम सेकेंड्स सो दैट वो ब्लर ना हो जाए। और जो वाटरफॉल है वो आपको देख सकते हैं आप, काफी मिल्की, काफी स्मूथ, काफी मोशन ब्लर उसमें नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुए अपने, एक कपल एंड सेकंड वन वाटरफॉल। चलिए एक दूसरी अब पिक्चर देखते हैं। दिस इज अ लैंडस्केप इमेज फ्रॉम अ वेरी फेमस डेस्टिनेशन कॉल्ड लेक ब्लेड, जो कि स्लोवेनिया में है। अब आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अपने क्या है। एक तो वो जो बोट है वो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, नंबर 1, सबसे पहले व्यूअर का ध्यान उधर जाएगा। एंड देन द सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज द कैसल, जो हिल टॉप पे वो जो कैसल बना हुआ है, और वो भी इस तरीके से प्लेस किया हुआ है फ्रेम में ताकि उस फ्रेम को बैलेंस करे। बोट एग्जैक्टली कैसल के नीचे भी हो सकती थी, बट अगेन वो इतना स्टैंड आउट नहीं करता, वो इतना पावरफुल, इंपैक्टफुल नहीं होता और शॉट थोड़ा सा इम्बैलेंस नजर आता। यहाँ पे एक कॉर्नर में हमने बोट को रखा है और दूसरे कॉर्नर में हमने कैसल को रखा है टू इवन आउट बोथ द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट।
अब एक एग्जाम्पल देखते हैं एक ट्रैवल पिक्चर का, जहां पे ये पिक्चर मैंने ली है, एक नाव वाला है, वो उसको एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रखा हुआ है, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज बैलेंस्ड आउट बाय द फेमस आवर वेरी ओन ताजमहल, और ब्यूटीफुल लाइट है, उसका अच्छा रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। और रिफ्लेक्शन एक और एलिमेंट है जिसके बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं, बट वो रिफ्लेक्शन भी एक डायमेंशन ऐड कर रहा है पिक्चर के अंदर। बट मोटा मोटा आप देखेंगे 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वेरी क्लियरली विजिबल है इस पिक्चर में, और काफी अच्छे से बैलेंस हो रहा है। अब बात करते हैं अनदर रूल की, और ये है मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और ये रूल थोड़ा सा ट्रिकी होता है, बट अगर आपने इस रूल को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया अपनी पिक्चर्स में, तो यू विल डेफिनेटली पुल आउट सम वेरी वेरी एस्टोनिशिंग स्टोरी टेलिंग शॉट्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल ये देखिए आप, ये एग्जाम्पल है अगेन, इसमें जो मॉडल है वो माइशा अय्यर हैं, और जो मेल मॉडल है वो दिगांश हैं। इनके साथ हमने एक कैंपेन शूट किया था मार्च की ठंड में, -10 डिग्रीज हेमिस मॉनेस्ट्री के अंदर, और आजू बाजू आप देख सकते हैं इतने सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को अरेंज किया गया। और ये जो शॉट है ये पहले से प्लान्ड था, तो ऐसा नहीं रैंडमली इसको वहीं के वहीं प्लान करके शूट किया गया। ये जब दिल्ली में हम शूट की प्लानिंग कर रहे थे, तभी इस शॉट को दिमाग में बिठा लिया गया था कि इस तरीके का एक शॉट हमको वहां जाके निकालना है। एंड द मॉडल्स एंड एवरीवन वाज वेरी सपोर्टिव एंड इवन इन -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये शॉट को हमने प्लान किया, इट टुक अस गुड 1 hour टू सेट अप एवरीथिंग देयर एंड टू टेक द शॉट, बट इवेंचुअली द शॉट केम आउट रियली वेल। अब आप देख सकते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इस पिक्चर में क्या क्या है। ऑफकोर्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो दोनों मॉडल, सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके इतने सारे मॉन्क्स, इनमें भी पीछे वो जो 2 विंडो पैनल्स है वो भी ऐड ऑन कर रहे हैं पूरे पैटर्न को। तो मोर और लेस मैं इसको एक मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डालूंगा इस शॉट को। और हमेशा जैसे कि मैंने बोला, अगर आप सक्सेसफुली इस रूल को इंप्लीमेंट कर पाते हैं अपने शॉट्स में, क्योंकि मैंने देखा है जो अवार्ड विनिंग फोटो जर्नलिस्ट के शॉट्स होते हैं उनमें ज्यादातर टाइम मैंने मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले शॉट्स ज्यादा देखे हैं। सो इस तरह यू कैन एक्चुअली प्लान अ शॉट जिसमें मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नजर आए। और अगर आप कोई ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पे आप प्लान नहीं कर पा रहे, तो देखिए ये शॉट एक है जो मैंने लिया था सोमोरिरी में, लद्दाख में। सोमोरिरी लेक, अगर आप गए हो कोई लद्दाख तो आपको पता होगा, कुर्जोक विलेज है वहां पे। तो ये शॉट मैंने वहां पे लिया था, और ये शाम का वक्त था, अराउंड 5-5:30 के आसपास सनसेट होने वाला था। और ये जो सारे नोमैड्स हैं अपनी फील्ड में काम कर रहे थे, अपने खेतों में काम कर रहे थे, और ये शॉट मैंने लिया है ना। इसमें कितने सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं, इतने सारे लोग हैं, पीछे नाइस बैकड्रॉप है इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स, उस पर नाइस सॉफ्ट लाइट पड़ रही है, और वो लाइट भी बहुत ही अलग खेल दिखा रही है उस पूरी क्लिफ के ऊपर। तो ये जो ओवरऑल शॉट निकल के आया है, इसको भी मैं एक मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डालूंगा। हमेशा याद रखिए, अगर आपको इस तरीके की पिक्चर क्लिक करनी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए अपने शॉट में, एंड बहुत सारा पेशेंस चाहिए टू फ्रेम दो शॉट। इन केस यू कैन प्लान दीज काइंड ऑफ शॉट्स, इन केस यू कैन आस्क पीपल टू हेल्प यू, और आप उस चीज को अरेंज कर पाए, देन तो बहुत अच्छा है। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यू हैव टू शो रियली रियली गुड पेशेंस टू इन ऑर्डर टू पुल आउट दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स। सो इसको भी मैं एक बहुत बेहतरीन मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में डालूंगा। नाउ सपोज करिए किन्हीं वजह से आपके पास लोग नहीं है इतने सारे कि आप उनको मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट दिखा सकें, तो ये शॉट देखिए, ये अगेन इज वन ऑफ द एग्जांपल कि कैसे आप मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इस शॉट में मेल मॉडल है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 1, फीमेल मॉडल है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नंबर 2। नाउ आप देखेंगे एक सटल वे में एक कैमरा भी वहां पे रखा हुआ है और एक बैकपैक भी रखा हुआ है। नाउ ये 2 एलिमेंट रखने से वहां पे स्टोरी टेलिंग ये हो रही है कि दीज टू आर ट्रैवलिंग, बेसिकली दीज टू आर दे आर कपल एंड दे आर ट्रैवलिंग। जैसे ही कैमरा और बैकपैक वहां पे आता है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि कैमरा और बैकपैक बहुत ही सॉलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, बट अगेन वो 2 एलिमेंट वहां पे इंट्रोड्यूस करने से यू कैन एक्चुअली टेल अ स्टोरी। ना आपको याद होगा मैंने बात करी थी रिफ्लेक्शन की। नाउ रिफ्लेक्शन कैन ऑल्सो प्रूव टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट टू टेल अ स्टोरी। नाउ ये ऑफकोर्स हम सभी को पता है, लैंडस्केप पिक्चर में अगर हम सक्सेसफुली रिफ्लेक्शन को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो एक थर्ड डायमेंशन निकल के आ जाता है। मैं कई बार अपने ट्यूटोरियल्स में, अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि फोटोग्राफी इज अ 2-dimensional मीडियम, 3D मीडियम नहीं है वो। टू इंट्रोड्यूस 3D in photography, either you know how to play with light or you know how to introduce various kind of elements in your picture, ताकि उन elements को ऐसा arrange किया जा सके कि picture 3D नजर आए। और reflection उनमें से एक बहुत ही important element होता है।
नाउ आप देख सकते हैं इस लैंडस्केप शॉट में, इट्स अ ब्लू आर शॉट, नाइस ब्लू आर शॉट, जिसमें बीच में एक कैसल है, उसकी लाइट्स और पूरे लैंडस्केप का जो रिफ्लेक्शन है वो एक लेक पे पड़ रहा है। सिमिलरली आप ये दूसरा शॉट देख लीजिए, हॉलस्टाट का शॉट है। इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल विलेज इन ऑस्ट्रिया, जहाँ पे स्वान है उसका रिफ्लेक्शन अलोंग विद लैंडस्केप पे जो क्लाउड्स हैं उनका रिफ्लेक्शन लेक पे पड़ रहा है। तो इस तरीके से बाय इंट्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्शन यू कैन ऐड मोर डेप्थ टू योर शॉट, एक 3D पन आप अपने शॉट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि आप एक नया डायमेंशन ऐड कर रहे हैं तो जो आपका शॉट है वो डेफिनेटली इंपैक्टफुल होगा। ना कुछ लोग हो सकता है बारिश में फोटोग्राफी करना अवॉइड करते हो, बट मेरे हिसाब से बारिश ही वो मोमेंट होता है जहां पे आपको काफी सारे रिफ्लेक्शंस देखने को मिलते हैं और ये थर्ड डायमेंशन बड़ा इजीली आप ऐड कर सकते हैं अपने पिक्चर में। देयर इज वन एग्जांपल जिसमें मैंने एक स्ट्रीट पिक्चर ली है जिसमें ट्राम जा रही है और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ट्राम की लाइट्स हैं, वो नीचे पड़े पानी पे रिफ्लेक्ट हो रही हैं और ऑटोमेटिकली वो डायमेंशन आपके पिक्चर में ऐड हो जाता है। ना ऐसा नहीं है मैं यहाँ पे सिर्फ लैंडस्केप और सिटीस्केप में जो रिफ्लेक्शन आता है उसकी बात करना चाहता हूँ। रिफ्लेक्शन से मेरा मतलब है इवन रिफ्लेक्शन ऑन ग्लास। तो अगर आप पोर्ट्रेट शॉट भी ले रहे हैं और कैसे भी करके आप अगर उसको, जैसे इस शॉट में आप देखिए जो मॉडल है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो ग्लास पे पड़ रहा है, बट वो उतना थोड़ा सा ही रिफ्लेक्शन काफी होता है आपके शॉट में डेप्थ ऐड करने में और ऑटोमेटिकली आपके शॉट में एक स्टोरी निकल के आ जाती है। अनदर एग्जांपल आप देखेंगे, ये थ्रू द ग्लास ली हुई पिक्चर है। अगेन इसमें मॉडल का कोई रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा है, बट ग्लास के ऊपर जो ग्लेयर्स बन रहे हैं वो एक सटल वे में एक डेप्थ ऐड कर रहे हैं शॉट के अंदर। तो अगर इस तरीके की भी शॉट्स, कई लोग, मुझे पता है जब पोर्ट्रेट फोटोग्राफी थ्रू द ग्लास की बात आती है, it's very difficult to achieve some really creative glare on your shot, but if you can achieve it, nothing like it. Now ये जो रूल है ये मेरा फेवरेट रूल है, इसको मैं बोलता हूँ लेयरिंग। नाउ इस रूल के बारे में मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था अपने अपर्चर वाले वीडियो में और इसको मैं अब थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा। इट इज समथिंग लाइक कि अगर आपके पास 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो किस तरीके से आप अपने शॉट में एक डेप्थ ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से अपने शॉट में आप एक क्रिएटिव एस्पेक्ट ऐड कर सकते हैं। नाउ इस शॉट को देखिए, ये शॉट लिया हुआ है थ्रू अ डोर फ्रेम। तो ये जो फ्रेम है इसको मैं एज अ लेयर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ, एज अ फोरग्राउंड इस्तेमाल कर रहा हूँ। मोमेंट मैं उस डोर फ्रेम को फोरग्राउंड में रखता हूँ और सब्जेक्ट पे फोकस लॉक करता हूं तो ये जो फ्रेम है ये आउट ऑफ फोकस हो जाता है एंड इट काइंड ऑफ क्रिएट्स अ लेयर इन माय शॉट। नाउ एज आई टोल्ड यू, फोटोग्राफी 2 डायमेंशनल मीडियम है। मोमेंट यू ऐड दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स इन फोरग्राउंड, आप ऑटोमेटिकली अपने शॉट में एक 3D पर्सपेक्टिव ऐड कर देते हैं। और दूसरा शॉट आप देखिए, यहाँ पे एक बच्चे की पिक्चर है जिसमें आगे फ्लावर्स और बुशेस को रखा गया है इन फोरग्राउंड। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक नाइस डेप्थ उसमें नजर आ रही है। थर्ड जो इमेज है ये है एक लैंडस्केप शॉट अगेन फ्रॉम हॉलस्टाट ऑस्ट्रिया, और जो फोरग्राउंड में आपको नजर आ रहा है कॉर्नर में वो पेड़ों के पत्ते हैं बेसिकली आउट ऑफ फोकस। तो मोमेंट यू डू दैट आप देख सकते हैं एक अलग ही डेप्थ नजर आ जाती है इन शॉट्स के अंदर। और वैसे भी कहा जाता है कि जब आप लैंडस्केप शॉट लो, जिस भी लैंडस्केप पिक्चर में एक ढंग का एक फोरग्राउंड हो, एक मिड ग्राउंड हो और एक बैकग्राउंड हो, तो वो लैंडस्केप पिक्चर अपने आप ही स्टैंड आउट कर जाती है। और इस पिक्चर में क्योंकि ढंग का फोरग्राउंड था नहीं, तो ये लेयरिंग वाली टेक्निक को इस्तेमाल किया गया टू क्रिएट अ फोरग्राउंड। और मिड ग्राउंड में ऑफकोर्स जो पूरी विलेज है वो एज अ सब्जेक्ट, और बैकग्राउंड में आपको पहाड़ और स्काई नजर आता है। नाउ अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं जहां बहुत सारा क्राउड है, बहुत सारे लोग हैं एंड स्टिल यू वांट टू क्रिएट दीज काइंड ऑफ लेयरिंग रिलेटेड शॉट्स, तो आप इस तरीके की भी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पिक्चर में वो जो बीच में 2 बच्चे हैं कम्युनिकेट कर रहे हैं कुछ और फोकस उन पे लॉक है, और आगे जो 2 बच्चे हैं वो आउट ऑफ फोकस हैं, पूरी तरीके से नजर नहीं आ रहे। अगेन दीज काइंड ऑफ लेयरिंग हेल्प्स यू फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोलेट योर सब्जेक्ट फ्रॉम द क्राउड, और दूसरा एक डेप्थ भी इसमें क्रिएट हो जाती है। सो गाइज, ये जो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिखाए, ये जो मैंने आपको सारे रूल्स कह लीजिए या टेक्निक्स कह लीजिए, मैं इनको टेक्निक्स कहना ज्यादा पसंद करूंगा। ये जो टेक्निक्स मैंने आपको बताई ये वो टेक्निक्स है जिनको अपना के, जिनको इम्प्लीमेंट करके प्रोफेशनल्स पुल आउट सम रियली नाइस स्टोरी टेलिंग पिक्चर्स। और आप भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है आपने इस बारे में जान लिया अब भैया माशाल्लाह आपको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा नहीं होने वाला। आपको जाना है, आपको ये कुछ 4-5 टेक्निक्स अपने दिमाग में रखनी है। 2 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रखना है वहां पे, कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रखना है, कि लेयरिंग करने की जरूरत है आपको, कि रिफ्लेक्शंस आपको अच्छे यहाँ मिलेंगे। अगर इनमें से 3 या 4 टेक्निक्स आपको एक साथ एक ही शॉट में मिल जाए
तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों का बस ध्यान रखना है और उनको प्रैक्टिस करते रहना है। सी फोटोग्राफी ओवरनाइट कोई भी नहीं सीख सकता है, और जो सीख भी गए हो अगर ये बोल रहे हैं उनको सब कुछ आता है, जैसे मैं अगर मेरी बात करूं, एवरी टाइम व्हेन आई मूव आउट इन द फील्ड विद माय कैमरा ऑन एनी असाइनमेंट, एनी प्रोफेशनल असाइनमेंट, मैं बार बार बोल चुका हूं ये यूट्यूब वीडियो बनाना इज जस्ट अ हॉबी, आई एम मोर ऑफ अ फोटोग्राफर एंड अ फिल्म मेकर, और मेरी रोजी रोटी उसी से चलती है। मैं सिर्फ वीडियोस इसलिए ये सब बनाता हूं ताकि मेरा जो पास्ट 15 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर सकूं, और कई इमेजिंग ब्रांड्स के लिए मैंने ट्यूटोरियल वीडियोस बनाए हैं, उनमें निकॉन है, उनमें पैनासोनिक है, हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स पे साथ में काम किया है। तो मुझे ऐसा लगता है मेरा वो एक्सपीरियंस वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा मैं नॉलेज लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। तो जब भी मैं फील्ड में जाता हूं, आज भी कुछ नया सीख के आता हूं, आई फील लाइक शेयरिंग इट विद अदर्स। वो बात अलग है, टाइम कॉन्स्टेंट है, अभी कुछ टाइम से आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू पुट आउट वन वीडियो एवरी वीक, एंड आई एम वेरी होपफुल कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, और अगर मिल रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके के वीडियोस बनाता रहूं, कोशिश मेरी यही है जितने एग्जाम्पल्स के थ्रू, जितने पास्ट में मैंने पिक्चर्स लिए हैं शेयर कर सकता हूं मैं उनके थ्रू, मेरी क्या थॉट प्रोसेस था, मैं क्या सोच रहा था, मैंने क्या सोच के शॉट लिया, दिमाग में क्या था, क्या लेंस था, क्या कैमरा था। कैमरा लेंस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, उसके बारे में ज्यादातर लोग बात कर रहे हैं और वही बात कर रहे हैं। बट अगर अगर आप जानना चाहते हैं कुछ कि मैं क्या कैमराज यूज करता हूँ, क्या लेंसेज यूज करता हूँ, वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ किसी और वीडियो में प्रोबेबली। बट अभी के लिए आई वुड लव टू शेयर एज मच फोटोग्राफी नॉलेज एज पॉसिबल। तो प्लीज कमेंट करते रहिए, इन वीडियोस को शेयर करते रहिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो प्रीटी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।